केकेआर है तैयार। केकेआर है तैयार। क्या सच में तैयार है केकेआर? आरसीबी क्या सीजन ओपनर है इनके लिए। फिल सॉल्ट टिक, विराट कोहली टिक, कुणाल पांड्या हैव अ मैसिव ब्रिलियंट अप्रोच। अभी ने यह जीत हासिल की तो आरसीबी ने टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला किया। अब यह फैसला कैसा होता है ये देखने योग्य बात थी, क्योंकि पहला ही मैच था और सीजन जब शुरुआत होती है तो हमेशा डाउट होती है कि पिच किस तरह से खेलेगी। आजकल वैसे भी ईडन गार्डन में काफ़ी रन बनते हैं, काफ़ी रन बनते हैं, रन बरसते हैं। तो केकेआर को पहले बैटिंग करने का मौका मिला। डिकॉक के साथ उन्होंने शुरुआत किया। डिकॉक और नारायण जब क्रीज पे आए तो डिकॉक काफ़ी अच्छा। क्या ये केकेआर के लिए दिन है? और ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अगले ही बॉल पे, पांचवें ही बॉल पे डिकॉक जो है फिर से आउट हो गए। उसके बाद रहाणे आए बैटिंग करने और 3 ओवर तक तो लगा ही नहीं कि मतलब केकेआर कहीं गेम में भी है। बट सडनली जब रसिक दार सलाम आया और उसको एक ही ओवर में जब रन पड़े, 16 रन पड़े, तो लगा सडनली कि जो केकेआर का मूड है वो स्विंग हो गया है। वो अचानक से बदलने लगा, बैटिंग पावर दिखने लगी। उसके बाद फिर से कुणाल पांड्या को लाया, उन्हें भी 15 रन पड़ गए। उसके बाद जब अगले ओवर में यश दयाल को फिर से लाया गया, फिर से रन पड़े उनको। और कुल मिलाकर पावर प्ले में केकेआर ने 60 रन बना दिए, 1 विकेट के नुकसान पे। काफी सही था पावर प्ले। पावर प्ले पूरी तरह से केकेआर के पक्ष में गया और केकेआर मारते ही गया। 10 ओवर तक केकेआर ने खूब पिटाई की और 10 ओवर तक जो केकेआर का स्कोर था वो था 107 पे 2। लास्ट बॉल पे जितेश शर्मा ने कैच लिया नारायण का। रसिकदर सलाम जो है अपने तीसरे ओवर में उन्होंने आउट किया। उसके बाद जब 11वें ओवर में कुणाल पांड्या आए तो 1 brings 2। जब 1 विकेट गिरी तो उसके बाद फिर से रहाणे ने आउट हो गया। रहाणे के आउट होने के तुरंत बाद जो वेंकटेश अय्यर और रघुवंशी खेल रहे थे अच्छा। बट फिर से कुणाल पांड्या अपने अगले ओवर में वेंकटेश अय्यर को आउट कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो है, जो पलड़ा केकेआर की ओर भारी लग रहा था 10 ओवर तक, वो अब आरसीबी की तरफ मुड़ने लगा। फिर लिविंगस्टन बॉलिंग करने आए। लिविंगस्टन ने कुछ अच्छे बॉल डाले। रिंकू सिंह और जो आपके रघुवंशी हैं उस दोनों के बीच में थोड़ी सी पार्टनरशिप चल रही थी। बट रिंकू सिंह एक रैश शॉट खेल के बॉल को सही से रीड नहीं कर पाया। आगे की बॉल को पीछे खेलने चले गए और बॉल को जज नहीं कर पाए, उस चक्कर में वो आउट हो गए। एंड उसके बाद जब रिंकू सिंह के बाद जब आए रसल, रसल को क्या बॉल किया श्रेयस शर्मा ने। श्रेयस शर्मा काफी महंगे रहे इस पूरे मैच में, लेकिन रसल की एक विकेट की वजह से उनका जो पूरा जो दिन खराब चल रहा था उस पे एक तरह से उन्होंने भरपाई किया। उसके बाद रमनदीप आए। आर काफी आर हैं इनके बैटिंग में। रहाणे, रघुवंशी, रमनदीप, रसल, रिंकू। रहाणे और जो रघुवंशी हैं उन्होंने कुछ देर खेला, बट उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। जो स्कोर आपको एक समय तक 10 ओवर के बाद अगर किसी से पूछा जाता कि स्कोर कितना होना चाहिए, तो वो स्कोर जो आपको 200 पार दिख रही थी जाते हुए, वो लास्ट तक जाते जाते 174 रन पे सिमट गई पारी 20 ओवर में। के बाद फिर आपको 175 रन का जब टारगेट मिला तो फिर भी लग रहा था कि ठीक है, डिसेंट स्कोर है और क्या पता ड्यू वगैरह आएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर ड्यू नहीं आई तो फिर आरसीबी तो आसानी से जीत जाएगी। और बिलो पार स्कोर थी। आई थिंक 200 तो बनने चाहिए थे, लेकिन 200 नहीं बना तो आई मीन 30 रन शॉर्ट्स रह गए। और वो पता चल रहा था जब आप सेकेंड इनिंग में देखेंगे तो फिल सॉल्ट और कोहली ओपनिंग करने आए। सॉल्ट ने पहले ही गेंद पे वैभव अरोड़ा का चौका मारा और दिखा दिया कि आरसीबी इस सीजन क्या करने वाली है। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, बट परफेक्ट स्टार्ट फॉर आरसीबी। और आरसीबी ने पहले ही ओवर में 12 रन मारे वैभव अरोड़ा को। उसके बाद कोहली आए। कोहली ने भी पहले चौका जड़ा, फिर दुगी लिया, रन बनाए 2 बॉल पे। कोहली तो अलग ही मूड में लग रहे थे। फिल सॉल्ट ने जो स्टार्ट दिया, उसको कोहली और फिल सॉल्ट ने जो कैच इन किया है, 3 ओवर में 37 रन था। इन जस्ट इन 3 ओवर्स जो आरसीबी के रन थी वो 37 रन थी, 37 रन फॉर नो लॉस, ठीक है। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती आया। वरुण चक्रवर्ती को पहले ही ओवर में 21 रन मारा। फिल सॉल्ट ने चौका छक्का चौका चौका 4 बाउंड्रीज लगाई और वरुण चक्रवर्ती का जो एक परफेक्ट हथियार था उसको नेस्ता नाबूद किया। फिर स्पेंसर जॉनसन आए। स्पेंसर जॉनसन को पहले ही बॉल पे कोहली ने क्या गजब का माउथ वाटरिंग छक्का मारा। और फिर आपको दूसरे ही बॉल पे फिर जब तक स्पेंसर जॉनसन को लगता कि भाई अब क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, ये हो क्या रहा है अभी बॉलिंग के दौरान, तो फिल सॉल्ट ने लास्ट बॉल पे चौका मार के जॉनसन को भी ठीक ठाक कुटाई किया। 17 रन मारे उसमें। उसके बाद फिर हर्षित राणा आया। हर्षित राणा को भी 5 रन पड़े, अच्छी ओवर थी। और पावर प्ले जो है वो उन्होंने
खत्म किया आपको 84 नो लॉस। और ये बेंगलोर की आईपीएल हिस्ट्री की दूसरी सबसे अच्छी पावर प्ले स्कोर थी। इससे पहले उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 92 पे 1 बनाए थे 2024 में लास्ट सीजन। और इस सीजन जो परफेक्ट स्टार्ट था, 84 नो लॉस, क्या गजब की शुरुआत दी। मतलब उसके बाद फिर आपको 50 रन बनाया फिल सॉल्ट में। फिल सॉल्ट के 50 पूरते ही फिर दोनों बहुत अच्छे खेल रहे थे, तालमेल बनी। फिर फिल सॉल्ट को आउट किया वरुण चक्रवर्ती ने, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और मुझे कप्तानी की एक बात समझ में नहीं आई कि सुनील नारायण है, सुनील नारायण को लाने में अजिंक्य रहाणे ने बहुत लेट कर दिया। फिर विराट कोहली आपको 1000 रन बनाए केकेआर के अगेंस्ट। अभी तक सिर्फ तीसरे प्लेयर बने ने जिन्होंने किसी एक टीम के खिलाफ, मतलब केकेआर के खिलाफ, 1000 रन से ज्यादा बनाए हैं, सिंगल हैंडेडली। ठीक है। उसके बाद फिर आपको मैच जो है एक नॉर्मल सा चीज बन गया कि अब जितना जल्दी जीता जा सके। तो वो काम को और बखूबी निभाया रजत पाटीदार ने। रजत पाटीदार ने आते ही जो सुताई करना शुरू किया, रजत पाटीदार ने हर्षित राणा को आड़े हाथों लिया और हर्षित राणा को एक ही ओवर में 19 रन पड़े। फिर आपको रजत पाटीदार जो है वैभव अरोड़ा को चौका मारा और वैभव अरोड़ा ने रजत पाटीदार का विकेट लिया। फिर लिविंगस्टन आया और लिविंगस्टन ने छक्का और चौका मार के आरसीबी को एक गजब की जीत दिलाई। ये आरसीबी का बॉल बचते हुए 175 रन चेज करते हुए जो बॉल बचा उसमें दूसरे नंबर पे है। 22 बॉल बचते हुए ये इन्होंने मैच को जीत लिया और आरसीबी की गजब की शुरुआत हुई है। इस तरह से आरसीबी जो है पहला मैच अपना जीता और पॉइंट्स टेबल में अभी ऊपर की ओर बढ़ गए हैं, पहले नंबर। अब देखने वाली बात ये होगी कि आरसीबी और केकेआर अपना किस तरह से मूव करते हैं। रजत पाटीदार की कप्तानी ओके थी, बट बॉलर ने काफ़ी सहयोग दिया। तो उन्होंने भी ट्रिक मिस किया था कि जब यश दयाल और जॉस एडलवुड अच्छा बॉलिंग कर रहे थे तो क्यों उनको रिप्लेस करके रसिक सलाम को लाया गया या फिर कुणाल पांड्या को लाया गया। वहां पे अगर नहीं लाते, इन्हीं दोनों को लाया जाता, तो जो चीज़ें 3 ओवर तक चली थी वो 5-6 ओवर तक चल सकती थी अच्छे से। ठीक है। बट ठीक है, लास्ट अंत भला तो सब भला, तो वही चीज़ थी। और देखते हैं आगे क्या होता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।